हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं एपीआई के बारे में, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में। लास्ट जो इस सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट था वहां पर हमने बात करी थी कि एपीआई क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको बनाने की क्या प्रोसेस होती है, उसको हमने बिल्कुल सिंपल वे में समझा था। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत एपीआई इंडस्ट्रीज में किस रैंकिंग में है और क्यों भारत में एपीआई इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब दुनिया में भारत जो है वो बेसिकली दुनिया में सेकंड नंबर पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को प्रोड्यूस करता है। तो हम उस रीजन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी समझाना चाहता हूं। वो अगर आप समझ जाएंगे तो काफी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आपके जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, वो जो टर्मिनोलॉजी है वो समझने की कोशिश करना। एक होती है एपीआई इंडस्ट्री और एक होती है फार्मुलेशन इंडस्ट्री। बेसिकली जो भी फार्मा के स्टूडेंट्स होते हैं या जो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो आपसे ये टाइप के जो वर्ड हैं काफी सुनने को मिलेंगे। एक होता है एपीआई इंडस्ट्री और फार्मुलेशन इंडस्ट्री। तो मैं पहले आपको इसके क्लियर कर देता हूं कि ये होती क्या है। देखिए, एपीआई इंडस्ट्रीज का मतलब वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एपीआई को सिंथेसिस करती हैं, मतलब जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को प्रोड्यूस करती हैं, उनका प्रोडक्शन करती हैं। उन टाइम के इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है? एपीआई इंडस्ट्री। अब मैं बात बोलता हूं फार्मुलेशन इंडस्ट्री क्या होती है। देखिए, एपीआई इंडस्ट्री का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन का मतलब ये होता है कि जब एपीआई सिंथेसाइज हो जाता है तो एपीआई को फिर फॉर्मुलेशन में डेवलप किया जाता है। उसको थोड़ा और इजी करता हूं। हमारी जो ड्रग्स होती है बेसिकली वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, मैंने आपको बताया था। एक होता है एपीआई और एक होता है एक्सीपिएंट। एपीआई और एक्सीपिएंट को आपस में मिला के फिर ड्रग को फार्मुलेट किया जाता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब टेबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन। एपीआई जो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, बेसिकली वो पाउडर फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, तो ये एपीआई होता है। जब एपीआई जो होता है बेसिकली उसकी मदद से फॉर्मुलेशन को बनाया जाता है, मतलब ये डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं। तो भारत के अंदर दोनों टाइप की इंडस्ट्रीज काम करती हैं। एपीआई इंडस्ट्रीज भी हैं और फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज भी हैं। मतलब एपीआई मतलब वो इंडस्ट्रीज जो कि केवल एपीआई को सिंथेसाइज करती हैं पाउडर फॉर्म में। हम जो ड्रग्स लेते हैं बेसिकली वो फॉर्मुलेशन में लेते हैं, मतलब टेबलेट, कैप्सूल, अलग अलग डोजेस फॉर्म के फॉर्म में लेते हैं, तो उनको बोला जाता है फॉर्मुलेशन। तो बेसिकली इंडिया के अंदर दो टाइप की इंडस्ट्री मैं आपको बता चुका हूं, एपीआई और फॉर्मुलेशन। तो यहां पर आपको फॉर्मुलेशन और एपीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एपीआई इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडिया के अंदर जो कई ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो एपीआई भी खुद बनाती हैं और उस एपीआई की हेल्प से फॉर्मुलेशन भी बनाती हैं, ठीक है। और कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो केवल एपीआई ही बनाती हैं और कई इंडस्ट्रीज, ज्यादातर इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर ऐसी हैं, मतलब मान के चले तो 60 से 70% भारत के अंदर, 60 से 70% भी मैंने कम बता दिया, उससे भी ज्यादा है, 80 से 90% आप पकड़ लो कि 80 से 90% भारत के अंदर ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो केवल फॉर्मुलेशन बनाती हैं, वो एपीआई को सिंथेसाइज नहीं करती हैं। वो एपीआई किसी और कंपनी से परचेस करती हैं और उनको फिर एक्सीपिएंट के साथ मिला के उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करती है। तो इंडिया के अंदर 90% पकड़ लो आप मोटा मोटा कि इंडिया के अंदर ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो हैं जो कि केवल फॉर्मुलेशन बनाती हैं। केवल 10% ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो केवल एपीआई बनाती हैं और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एपीआई भी बनाती हैं और साथ में साथ फॉर्मुलेशन भी बनाती हैं। तो यहां पर मैं आपको कोशिश करी मैंने आपको कि एपीआई और फॉर्मुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको इस वीडियो को समझने में और भी आसानी होगी। क्लियर हो गई बात यहां पर? तो मैंने आपको एक क्लियर कर दिया है कि एपीआई क्या होता है और फॉर्मुलेशन क्या होता है। आने वाले टाइम पे मैं डिफरेंट वीडियोस के थ्रू आपको समझाता भी जाऊंगा कि किस इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादा स्कोप है, एपीआई इंडस्ट्रीज के अंदर स्कोप ज्यादा है कि फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज के अंदर स्कोप ज्यादा है, उनके अलग अलग अपॉर्चुनिटी, उनके अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। चलिए फिर वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं कि इंडिया के अंदर एपीआई इंडस्ट्रीज खासकर क्या उनका स्कोप है और इंडिया क्यों भारत दुनिया में सेकंड नंबर, मतलब दूसरे नंबर पर एपीआई सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है और दुनिया को बेचता भी है। तो यहां पर मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि दुनिया में इंडिया 2013 के हिसाब से जो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का जो कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग जोन है या जो इसका एक पूरी फील्ड है, उसके अंदर इंडिया का क्या स्थान है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल 2300 इंडस्ट्रीज हैं। 2300 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो केवल एपीआई को ही सिंथेसाइज करती हैं। इंडिया के अंदर 1500 टाइप का एपीआई जो होता है वो सिंथेसाइज होता है। 2013 के हिसाब से भारत ने $9 बिलियन यूएस डॉलर का एपीआई को प्रोड्यूस किया, जिसमें से $5 बिलियन का जो एपीआई था वो भारत ने एक्सपोर्ट किया, मतलब दूसरे देशों में भेजा,
और $4 बिलियन का जो एपीआई था, 9 बिलियन थे, $5 बिलियन का एपीआई तो मार्केट में चला गया, मार्केट मतलब विदेशों में चला गया, बचे $4 बिलियन। उन $4 बिलियन का जो यूज हुआ वो हुआ इंडिया में फॉर्मुलेशन बनाने में, मतलब उनको उस एपीआई का यूज करके हमने ड्रग को सिंथेसाइज किया, उनको प्रोड्यूस किया। उन $4 बिलियन के एपीआई से जो फॉर्मुलेशन डेवलप हुआ उसमें से भी तो $2 बिलियन का जो फॉर्मुलेशन था वो भी फॉरेन में एक्सपोर्ट हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एपीआई इंडस्ट्रीज में भारत का कितना बड़ा स्थान है और भारत को एपीआई सिंथेसिस और एपीआई प्रोडक्शन से कितना ज्यादा मुनाफा होता है और भारत दुनिया में कितनी ज्यादा पेट रखता है। यहां पर मैं साइड में स्लाइड के थ्रू भी आपको बताता जा रहा हूं, तो अगर आप इस चीज को नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, खासकर इंटरव्यू प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत में एपीआई कितना सिंथेसाइज होता है। बेसिकली ये 2013 की कैलकुलेशन के हिसाब से है, जो डिफरेंट जर्नल्स और पेपर्स के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, बट ये 2013 है और आप जानते हैं कि अभी 2021 चल रहा है, तो भारत ने अब और भी ज्यादा तरक्की करी है और ग्रोथ करी है एपीआई इंडस्ट्रीज में। अब हम ये बात करते हैं कि क्यों, ये ऐसा क्या रीजन है कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एपीआई सिंथेसाइज करता है और कोई दूसरा देश दुनिया में एपीआई सिंथेसाइज क्यों नहीं कर पाता है। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि क्यों भारत जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एपीआई को सिंथेसाइज करता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दुनिया में पहले नंबर पे जो एपीआई को सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है वो है चाइना, आप जानते ही हैं। उसके बाद है भारत, ठीक है। तो यहां पर मैं पहले आपको वो रीजन बताऊंगा जो कि किताबी है और जो मार्केट में बोले जाते हैं, बट उसके बाद मैं आपको अंदर की बात भी बताऊंगा कि क्या ऐसा रीजन है कि भारत ही दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एपीआई सिंथेसाइज करता है और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वो पॉइंट बताऊंगा जो आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, और वो जो दूसरे पॉइंट है वो भी एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, बट ये वाले पॉइंट वो हैं जो कि एक किताबी हैं और आप चाहें तो इसको इंटरव्यू के अंदर भी बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी। इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है एपीआई का वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। कोई भी विदेशी कंपनी जो है वो भारत में आ सकती है और किसी भी कंपनी को अपना ऑर्डर दे सकती है और वो उस कंपनी में अंदर जाके उसको पूरा ऑडिट भी कर सकती है। ये एक ट्रांसपेरेंसी है जो कि भारत सरकार उनको अनुमति देता है। तो इस वजह से काफी विदेशी कंपनियां भारत से जो है वो अपना माल खरीदती हैं। दूसरी चीज ये कि भारत काफी सालों से जो है वो एपीआई इंडस्ट्रीज के अंदर घुसा हुआ है और काफी सालों से एपीआई जो है वो सिंथेसाइज कर रहा है। पिछले 20 से 25 सालों से भारत एपीआई इंडस्ट्रीज जो है, भारतीय एपीआई इंडस्ट्रीज जो है वो एपीआई को सिंथेसाइज कर रही है, जिस वजह से आज पूरे दुनिया के अंदर भारतीय एपीआई इंडस्ट्रीज के काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर जो एपीआई प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कभी भी दूसरे देशों में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, किसी टाइप के नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं करे हैं, जिस वजह से भारतीय इंडस्ट्रीज, खास एपीआई इंडस्ट्रीज की ब्रांड वैल्यू काफी अच्छी हो चुकी है। उसके अलावा भारतीय जो एपीआई इंडस्ट्रीज है, खासकर उनकी जो मार्केट में जो रिलेशंस है, खासकर जो फॉरेन बायर्स है या फॉरेन की जो कंपनियां हैं जो भारतीय एपीआई इंडस्ट्रीज से एपीआई को परचेस करती हैं, उनके साथ उनके रिलेशन भी काफी अच्छे हैं। उनके जो एजेंट्स हैं वो उनसे कंटिन्यू कांटेक्ट में रहते हैं, उनको जो भी चाहिए वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, जिस टाइप का एपीआई चाहिए, जिस टाइप के टेस्ट रिपोर्ट्स चाहिए, वो सभी भारतीय कंपनियां उनको प्रोवाइड कराती हैं। भारतीय कंपनियां दूसरे देशों की गाइडलाइन को भी बहुत सिस्टमेटिक वे में फॉलो करती हैं, जिस वजह से भारतीय एपीआई इंडस्ट्रीज जो है वो अपना प्रोडक्ट बहुत ही इजीली फॉरेन के मार्केट में इजीली सेल कर सकती हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पर आज की डेट में जो भारतीय सेलर हैं, खासकर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एपीआई इंडस्ट्रीज को, वो आज इतने ज्यादा, क्योंकि काफी समय से भारतीय एपीआई इंडस्ट्रीज काम कर रही है, तो आज उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो उसकी गारंटी भी दे देते हैं कि आप गारंटी ले लीजिए, ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा इस टाइप से किसी भी टेस्ट के अंदर फेल नहीं होगा। यहां तक कि एक टाइमिंग की खासियत भी बहुत अच्छी है कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज का जो रेपुटेशन है फॉरेन मार्केट के अंदर, वो इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि हम टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। हमने जिस समय ऑर्डर लिया है और जो हम डेट देते हैं कि हम इस डेट पे आपको हमारा जो एपीआई है वो पहुंचा देंगे, एक तरीके से आपके कंट्री में पहुंच जाएगा, तो वो जो एक टाइम है वो बहुत अच्छा है और एक डिसिप्लिन के साथ हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो प्रॉपर काम करती हैं। और अगर जो स्टूडेंट जो कि फार्मा में अभी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो इस बात को जानते भी हैं कि फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती है वो कमिटमेंट की कितनी ज्यादा पक्की होती है, वो अपने कमिटमेंट को कभी भी छोड़ती नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया कि इस पर्टिकुलर डेट पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो आपकी कंट्री में पहुंच जाएगा, तो उसी डेट पे पहुंचेगा, उससे ना पहले ना उससे बाद में। तो यहां पर ये सारी चीजें जो होती हैं वो भारतीय इंडस्ट्रीज को, खासकर एपीआई इंडस्ट्रीज को दूसरी इंडस्ट्रीज से अपने आप ही अपर हैंड दे देती हैं। तो यहां पर वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, और ये कुछ ऐसे ये किताबी तो नहीं है, ये भी सब सच बातें हैं। इसी वजह से ही क्योंकि जितने मैंने पॉइंट बताए हैं बहुत सिंपल और इजी वे में
मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, सब सच है, बट एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैंने आपको डिस्कस नहीं करा है और ये ज्यादातर आपको बताया भी नहीं जाएगा, और वो पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से भारतीय एपीआई इंडस्ट्रीज जो हैं वो आज दुनिया भर में छाई हुई हैं और भारत का एपीआई दुनिया में दूसरे नंबर पे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है मैन पावर। देखिए, मैन पावर भारत में सबसे ज्यादा सस्ता है। आप जानते हैं कि कितने साइंस ग्रेजुएट्स और फार्मा स्टूडेंट्स जो हैं आज कितनी कम सैलरी के अंदर फार्मा इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए मजबूर हैं। इसी का जो फायदा है वो भारतीय फार्मा इंडस्ट्रीज उठाती हैं, जिससे कि वो काफी कम सैलरी के अंदर इन लड़कों को रिक्रूट करती हैं। मतलब 8-8 हजार, 7-7 हजार, 9-9 हजार, 10-10 हजार रुपए मैक्सिमम सैलरी पे लड़के रिक्रूट होते हैं एज ए फ्रेशियर। और जिस वजह से उनका जो ज्यादातर जो, अब मान लीजिए कि सैलरी हम उनको कम देनी पड़ रही है, तो इस वजह से उनका जो एक्सपेंस है वो काफी कम हो जाता है प्रोडक्शन के अंदर, जिससे उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो काफी कम हो जाती है। और प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी कम होने की वजह से ही भारतीय जो एपीआई इंडस्ट्रीज हैं उनके, मतलब भारत में बना हुआ जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो काफी सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे देशों की तुलना में भारत का एपीआई काफी सस्ता है। इसी वजह से जो फॉरेन के जो बायर्स होते हैं या फॉरेन की जो कंपनियां होती हैं, विदेशी कंपनियां होती हैं, वो भारत से एपीआई को खरीदती हैं। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि फॉरेन की कंपनियां एपीआई क्यों नहीं बना लेती हैं? मतलब फॉरेन जो विदेश है जो हमसे परचेस कर रहा है, जैसे यूएसए हो गया या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वो क्या रीजन है कि केवल भारत से ही एपीआई बना रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सारी उन्हीं की है, उन्हीं ने ही हमको सारी मेथड बताई है, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप करनी है, टेस्टिंग प्रोसीजर, सभी चीजें जो है गाइडलाइन तक सारी की सारी चीजें जो है वो विदेशी हैं। हम आईसीएच को फॉलो कर रहे हैं, हम यूएसएफडीए को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या रीजन है कि वो हमसे ही दवाइयां बनवा रहे हैं, एपीआई बनवा रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं बना लेते हैं? एक क्वेश्चन ये भी उठता है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि अगर विदेशों में अगर आपको एपीआई इंडस्ट्रीज चलाएंगे तो सीधी सी बात है, अगर आप जैसे अमेरिका में अगर कोई एपीआई इंडस्ट्री डालता है तो सीधी सी बात है उनको अमेरिकन सिटीजन्स को जॉब देनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी मांगेंगे, जो उनकी रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से सैलरी मांगी जाएगी। दूसरी चीज ये कि एपीआई इंडस्ट्रीज में मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि एपीआई का जो सिंथेसिस होता है बेसिकली वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो केमिकल वेस्ट निकलेगा। वेस्ट समझ रहे, जो बचा हुआ माल या गंदा माल जो निकलता है, जो कचरा निकलता है, सीधे साधे शब्दों में, ये वेस्ट कहां पर डिस्पोज करोगे आप? ज्यादातर क्या होगा, आप नदियों में छोड़ोगे, गड्ढों के अंदर भरोगे, ये ठीक है, जलाओगे, तो इससे क्या होगा, एनवायरमेंट खराब होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट खराब होगा तो सीधी सी बात है उनको बहुत सारी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। उनकी कंट्री के जो गवर्नमेंट है, खासकर इन्वायरमेंटल विभाग है उनका, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय जिसको हमारे देश में कहा जाता है, वो उनके पीछे पड़ जाएगा। इससे होगा ये कि जब वो इन सब गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी अच्छी देंगे, तो इससे क्या होगा, उनको जो एपीआई बनेगा वो काफी महंगा होगा। उससे होगा क्या कि उनकी जो प्रोडक्ट बनेगी, जो उनका फॉर्मुलेशन बनेगा उस एपीआई की हेल्प से, उसकी कीमत काफी ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाए और उनका माल बिके ही नहीं। तो इस वजह से जितनी भी बाहर की कंपनियां होती हैं वो भारत के अंदर अपना मतलब एपीआई बनाती लेती हैं। अपनी कंपनी भारत से उन्होंने एपीआई को परचेस किया और फिर फॉर्मुलेशन बना के फिर वो अपने देश में बेचते हैं। अब ये भी है कि इंडिया में क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर मैन पावर सस्ता है, इंडिया की गवर्नमेंट के हिसाब से भी सैलरी स्केल काफी कम दिया जाता है एज ए फ्रेशर्स। दूसरी चीज ये है कि इंडिया के अंदर अगर आप जाएं बोलेंगे तो यहाँ पर भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। यहाँ पर जितनी भी एपीआई इंडस्ट्रीज हैं वो जितना भी वेस्ट, केमिकल वेस्ट जो है वो नदियों के अंदर बहा रही हैं, गड्ढों के अंदर भर रही हैं या हवा में उसको जला के छोड़ रही हैं, उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। इन्वायरमेंटल विभाग भी चुप बैठा हुआ है। इसमें देखिए, मैंने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट का अध्ययन किया और दोनों पॉइंट को अगर मैंने सोचा तो मेरे को एक जगह सरकार सही भी लगी और एक जगह गलत भी लगी। गलत मेरे को यह लगा कि भारत के अंदर इतनी सारी एपीआई इंडस्ट्रीज, जैसे आप दमन द्वीप में जाएंगे तो वहां पर आज समुद्र का पानी जो है वो मटमेला हो चुका है। उसका रीजन भी यही है क्योंकि फार्मा इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो समुद्र में बहा दिया जाता है, जिससे कि वहां के समुद्र का पानी आज मटमेला हो चुका है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आपको दिख रहा है। उसके अलावा ये सैलरी भी कम दे रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। बट अगर हम इसका पॉजिटिव पॉइंट देखें, देखिए इन्वायरमेंटल विभाग चाहे तो इन इंडस्ट्रीज के ऊपर रूल रेगुलेशन लगा सकता है और भारतीय सरकार चाहे तो इनसे ये भी बोल सकती है कि आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी बढ़ाइए और अच्छे से अच्छी सैलरी दीजिए। बट भारत सरकार क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि अगर ये सब हो गया तो भारत में बनने वाला एपीआई भी महंगा हो जाएगा, जिससे कि जो फॉरेन के जो बायर्स हैं वो भारत से एपीआई नहीं खरीदेंगे। इसीलिए भारत सरकार जो है वो इन सभी को आंख मूंद के बैठी हुई है। उसमें मैं इन्वायरमेंटल जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है उसकी भी बात मानता हूं कि अगर पर्यावरण मंत्रालय भी इन कंपनीज के ऊपर चढ़ बैठा और उसने बोला कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, आप पूरा प्रोसेस करिए, उससे क्या होगा, उनको सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और होगा क्या, वो सीधी सी बात है उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर भारत की एपीआई इंडस्ट्रीज से अगर फॉरेन जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने एपीआई परचेस करना बंद कर दिया तो उससे होगा ये कि
भारत से जब एपीआई खरीदा ही नहीं जाएगा तो सीधी बात है काफी एपीआई इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया 2013 के हिसाब से भारत के अंदर 2300 एपीआई इंडस्ट्रीज काम कर रही है। अगर इनमें से आधी इंडस्ट्रीज भी अगर बंद हो गई इन वजहों से, अगर तो कितने लोगों की यहां पर जॉब जा सकती है। और आप जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, इस वजह से भारत की जो सरकार है वो चुप बैठी हुई है और पर्यावरण मंत्रालय भी चुप बैठा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इन फार्मा इंडस्ट्रीज के ऊपर सख्त हुए तो हो सकता है कि ये सारी रूल रेगुलेशन गाइडलाइन फॉलो करने के चक्कर में इनका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाए और विदेश की जो कंपनियां हैं वो भारत से माल लेना बंद कर दें। और उससे होगा ये कि कंपनियां बंद हो जाएंगी और काफी लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, और जो बेरोजगार होंगे उनसे क्या होगा, मतलब उन लोगों को नौकरी कौन देगा, कितने घर जो होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे और कई लोगों का खाना छिन जाएगा। इस वजह से आज भारत सरकार जो है वो चुप बैठी हुई है और वो उसके आंखों के सामने ऐसा हो रहा है कि काफी लोगों को कम सैलरी मिल रही है, और जो ये वेस्ट है, खासकर जो केमिकल वेस्ट है, वो हमारी नदियों में, हमारे समुद्र में, यहाँ तक कि गड्ढों के अंदर जब इनको भरा जाता है, इनके बड़े बड़े कुएं होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पर ये वेस्ट भरा जाता है, जिससे कि आसपास की सारी जमीन और वहां पर जो पानी होता है वो भी दूषित हो जाता है। कई जगह तो जमीनें भी बंजर हो गई हैं और वहां पर खेती वेती सब बंद हो चुकी। तो इस वजह से बेसिकली ये मेन रीजन है जिस वजह से भारत में बनने वाला जो एपीआई होता है उसकी काफी कॉस्ट काफी कम होती है, जिससे कि आज दुनिया में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एपीआई प्रोड्यूस करता है। और यही कंडीशन सेम चाइना के अंदर भी है, मतलब चाइना का ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइना की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए उसका प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है और इंडिया से ज्यादा एपीआई चाइना बना रहा है। चाइना की भी सेम कंडीशन है कि चाइना के अंदर भी इंप्लॉयज को काफी कम सैलरी दी जा रही है, वहां का पर्यावरण मंत्रालय भी चुपचाप बैठा हुआ है और इस वजह से वहां पर, और वहां की कंडीशन तो और खराब है, वहां तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि वहां पर कोई जाके चेक कर ले कि आपका क्या है। इसी वजह से कई बार चाइना का बिका हुआ जो एपीआई होता है वो कई जगह फेल हो जाता है टेस्ट में, उसकी क्वालिटी भारत के एपीआई से काफी कम मानी जाती है और मतलब वही कंपनियां चाइना से प्रोडक्ट खरीदती हैं जिनकी बहुत मजबूरी होती है, क्योंकि चाइना इंडिया से भी सस्ता एपीआई जो है वो मार्केट में प्रोवाइड कराता है, बट इंडिया की क्वालिटी जो है एपीआई की वो चाइना से कहीं बेहतर है। ठीक है, तो ये दो बड़े रीजन हैं, खासकर यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आज भारत जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा एपीआई को सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है और दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। तो चलिए यहीं पे हम अपना ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, जिसके अंदर हमने समझा कि क्यों इंडिया, मतलब हमारा जो देश है भारत, वो दुनिया में सेकंड नंबर पे एपीआई को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। ये वीडियो मैंने आपको कोशिश करी कि बहुत सिंपल और इजी वे में समझा सकूं और आपके जो दिमाग के द्वार हैं या गेट हैं वो इजी वे में खोल सकूं। ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। ये जो हमारी एपीआई की जो श्रृंखला है जो अभी चल रही है, ये अगले पार्ट में वापस जाएगी, मतलब इसका जो पार्ट 3 होगा, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब एपीआई को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। तो वो वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कि एपीआई इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं या जो काम कर रहे हैं। तो अगले वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि एपीआई को जब सिंथेसाइज किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।